मैं जानती थी मेरे ससुर ने मेरे पापा को मेरे चाचा जी मेरे लिए बहुत कंसर्न थे, इसलिए उनके कहने पर मैं मुंबई शिफ्ट हो गई और वहां दिल्ली में मेरे पापा का किलर पकड़ा गया। उसने पुलिस को बताया कि मेरे ससुर ने ही मेरे पापा को मारने की सुपारी दी थी उसे। उन्हें अरेस्ट भी किया गया, लेकिन पावर और पैसे के कारण उन्हें बेल मिल गई। मैं ये सब कुछ भूल भाल कर मुंबई में नई जिंदगी की शुरुआत। मेरे पापा को मरवा दिया। अगर अगली बार से तुम दिखे ना तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। शीतल 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 शीतल। लेकिन उसके एक हफ्ते बाद ही हाथ मुंह बांध कर, ये देखिए सर, हर वक्त मेरे ऊपर नजर रखी कि मैं कहीं भाग न जाऊं। उन्होंने आपके साथ और कुछ किया? मतलब योगेश ने रेप करने की कोशिश वगैरह कुछ? नहीं, रेप नहीं, लेकिन योगेश ने उससे भी घिनौना काम किया है। आप वहां से भागी कैसे? सर, वहां की मेड कमला, उसने मेरी मदद की। तो अब आप योगेश के खिलाफ कंप्लेंट करना चाहती हैं? सिर्फ योगेश नहीं सर, उसके भाई और उसके पिता, दोनों के अगेंस्ट इन सब ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद की है। ठीक है, उनका नंबर और एड्रेस दे दो इनके पास। और आप घबराइए मत, अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया है तो उनको सजा जरूर मिलेगी। जी सर। शीतल, आपकी वाइफ, उसके बारे में पूछताछ करनी है आपसे। कुछ पता चला क्या उसका? सर पता नहीं कहाँ चली गई वो बिना किसी को कुछ बताए। वी आर सो वरीड सर। कहाँ है वो, कैसी है वो? अरे हमें सवाल पूछने दो आपसे, आप ही पूछे जा रहे हो। हाँ, पहले हमारे सवाल के जवाब, उसके बाद में तुम्हारे। चले। क्या बकवास है सर? प्रोस्टिट्यूट? सर मैं किसी ऐसे वैसे आदमी का बेटा नहीं हूँ सर। मेरे पिताजी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, साधना की है उन्होंने। और ऐसे महान आदमी का बेटा होके किसी प्रोस्टिट्यूट को घर में लाने की बात तो छोड़िए, उसके पास जाने के लिए भी नहीं सोच सकता। शीतल क्यों झूठ बोलेगी? सर मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों कहा। शीतल को ढूंढने के लिए मैं, पापा और मेरे कजिन मुंबई शिफ्ट हो गए और वो मिली भी। शीतल, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है कितना ढूंढा मैंने तुम्हें? शीतल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे जाने के बाद रियलाइज हुआ मुझे। शीतल, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शीतल प्लीज वापस आ जाओ। प्यार? कैसा प्यार? तुम्हारे पापा ने मेरे पापा को मरवा दिया। अगर आइंदा से तुम दिखे तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। शीतल प्लीज, मैं मेरी तरफ देखो। देखो मैं बिल्कुल बदल जाऊंगा। तुम मुझे एक चांस दो प्लीज। कम बैक, एक बार वापस आ जाओ। शीतल देखो, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे। मैं प्लीज मान जाओ। प्लीज वापस आ जाओ प्लीज। ठीक है। उसने मुझे माफ कर दिया और 3 महीने पहले हम यहाँ शिफ्ट हो गए। पर एक दिन वो अचानक से गायब हो गई। सर मैं सच कहूँ तो इन सब के पीछे उसके चाचा ब्रिजमोहन का हाथ है। बहुत ही घटिया आदमी है सर। भड़काता था शीतल को। सर उसने तो हमारे ऊपर जानलेवा हमला भी किया। और तब से हम यहाँ मुंबई में रह रहे हैं सर। सिर्फ कोर्ट की पेशी के लिए दिल्ली जाते हैं। तुम और शीतल दोनों भी शादी से खुश नहीं थे, तो फिर शीतल के पीछे जाने का क्या मतलब? सर शीतल इस घर के लिए लक्ष्मी थी। शीतल से शादी करने के बाद नोटों की बारिश हो रही है सर। लेकिन उसके जाते ही हर चीज ऐसा लगा जैसे हाथ से रेत की तरफ फिसलता चला गया। पापा ने कहा कि शीतल के दम पे तू आगे बढ़ेगा। और सर मेरे पापा की कही हुई कोई भी बात गलत नहीं होती। सर अगर आपको कभी प्रॉब्लम हो ना, आप मेरे पापा से मिलो। उनके पास हर समस्या का समाधान है। अच्छा, एक केस सुनाता हूं तुमको मैं। 20 साल का लड़का गायब हो गया था, तो ज्योतिष ने बताया कि वो पूरब की तरफ मंदिर में मिलेगा। मुझे क्लू मिला, उसको ढूंढ के लाया। कहाँ से पता है? पश्चिम दिशा से बार में मिला। तो लोग है ना, उनके समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हमारे पास आते। हमें किधर जाने की जरूरत नहीं, समझे? कहीं ऐसा तो नहीं आपके घर की लक्ष्मी, पैसों की बारिश रुक न जाए इसलिए आपने शीतल को कैद करके रखा? ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। शीतल यहाँ अपनी मर्जी से रह रही थी। सर मैं आपको बता रहा हूँ, देयर इज सम काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। आप मुझे बताइए शीतल कहाँ है, मैं उसे मना करके लाऊंगा सर वापस। प्लीज बताइए सर, कहाँ है वो?
क्या लगता है सर आपको? दोनों बहुत कॉन्फिडेंट है शिरके। ऐसा लगता है दोनों सच बोल रहे हैं। लेकिन सर पता कैसे करेंगे कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ? कोई तो होगा जो हमें सच बताएगा। वहां की मेड कमला, उसने मेरी मदद की। अरे उसकी मेड कमला? साहब मैंने कुछ गलत काम नहीं किया साहब, मेरे को जाने दो। अरे हमने कहा आपने कुछ गलत किया है? हा? जो कुछ भी सच है बता दो। उस घर में मैं 15 दिन से काम कर रही थी साहब। वहाँ एक रूम था साहब, वहाँ मेरे को जाने को ही नहीं देते थे। ओ योगेश सर हमेशा मना करते थे और उस रूम से किसी की आवाज आती थी साहब, मैंने सुनी कई बार। मेरे को बहुत अजीब लगता था साहब, मुझसे रहा नहीं गया साहब। और फिर एक दिन योगेश साहब घर पर नहीं थे, उस दिन मैं अंदर गई। अरे तू कब से झाड़ू लगा रही कमला? जाके पहले बर्तन मांज। हाँ 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 सर करते। थैंक यू कमला, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। फिर अपना काम करके वहां से निकल गई साहब मैं। अगले दिन योगेश साहब मेरे पर बहुत गुस्सा किए, बहुत चिल्लम चिल्ली की मेरे पर, लेकिन मैंने ऐसा जताया कि कुछ हुआ ही नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं है साहब। बस यही हुआ था साहब उस दिन। ठीक है जाओ। इस कमला की माँ ने तो शीतल सच बोल रही थी, योगेश क्यों झूठ बोलेगा? सर शीतल के बयान के मुताबिक उसे शक था कि उसके पिता की हत्या में उसके हस्बैंड यानी कि योगेश के फादर सुरेश का हाथ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शीतल कमला के साथ मिलकर योगेश और सुरेश इन दोनों को फंसाने की कोशिश कर रही हो? मुझे भी यही डाउट आ रहा है कि शीतल अपने पिता के मौत का बदला ले रही है। एक काम करो, इस कमला की नब्ज चेक करो, सबके हार्ट रेट पता चल जाएंगे। सर हमारा शक सही निकला। शीतल ने योगेश के घर से निकलने के 3 दिन बाद कमला के अकाउंट में तकरीबन 50,000 रुपए जमा किए थे। अच्छा? हाँ सर, और एक और इम्पोर्टेंट बात, खबरी ने बताया कि कमला ने किसी तरह का लोन ले रखा था, वो लोन की रकम उसने इन्हीं पैसों से चुकाई है। बुलाओ शीतल और कमला को, अब देखते हैं नई क्या कहानी सुनाते हैं। ठीक है सर। अरे मेरी चाय। अरे ये ठंडी हो गई सर, दूसरी भेजता हूँ। अरे शिरके, इसको कोई और पगार दे रहा है शायद। तो हमें झूठी कहानी सुनाने के लिए शीतल जी ने तुमको 50,000 रुपए दिए थे और इसलिए तुमने योगेश पे शक डाला। साहब मैंने शीतल मैडम से पैसे लिए उस साहूकार को देने के लिए, मैं खोटं नाही बोलत आहे साहेब। नहीं, तुम्ही खोटं बोललाच नाही, तुम्हाला खोटं बोलवलं गेलं। करेक्ट? सर आप गलत समझ रहे हैं। सर वहां से निकलने के लिए कमला ने ही मेरी मदद की थी। एटलीस्ट मैं इसके लिए इतना तो कर सकती थी ना। मैंने चाचा जी से पैसे लिए और इसे दे दिया, और इसमें छुपाने जैसा कुछ भी नहीं था। मैंने इसे बैंक से ट्रांसफर किए थे। लेकिन आपके पति का तो कुछ और कहना है। उनका कहना ऐसा है कि आप आपके मर्जी से वहां रह रही थी उनके साथ, और वो भी यही चाहते थे कि तुम्हारी मैरिड लाइफ पहले जैसी हो, स्मूथ। उसके तो खून में ही झूठ और मक्कारी है। सच तो ये है सर कि उसने मुझे किडनैप किया, मुझे तकलीफ दी, मुझे टॉर्चर किया। साहब मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ साहब, मेरे को ना इस लफड़े में ही नहीं पड़ने का है, मेरे को जाने दो ना साहब। शिरके, मुझे अभी भी यकीन है शीतल ने कमला को वो जो 50,000 रुपए दिए थे वो उसको झूठ बोलने के लिए दिए थे। सर शीतल के हाथों में मार्क्स थे, ऐसा देखकर लगता है कि उसे रस्सियों से बांध कर रखा गया था। हो सकता है उसने खुद को बांधा हो ताकि अपनी स्टोरी प्रूव कर सके, लेकिन उसका मोटिव मेरी समझ में नहीं आ रहा है शिरके। सर अगर ऐसी बात है तो फिर मोटिव ही क्लियर है, अपने पिता की मौत का बदला लेना। हाँ वो भी है, लेकिन इतने महीने बाद क्यों? अगर बदला लेना होता तो पहले लेती। सर
ये जो औरत है ना शीतल, मला उठे ना लामी को तेतरी पहले तो मैंने जुना रिकॉर्ड चेक किया तो उसमें ऐसा पता चला कि शीतल के बारे में। हम दोनों तो 1 महीने से डेट कर रहे हैं और शादी भी करना चाहते हैं। दिशा दिल्ली से है तो हम उसकी फैमिली से मिलने दिल्ली भी जाने वाले थे, पर लास्ट वीक दिशा अचानक से गायब हो गई। उसका फ़ोन भी अनरीचेबल आ रहा है। सर मैं पॉलिटिकली एक्टिव हूँ तो मैंने अपने सोर्सेज के थ्रू पता करने की कोशिश भी की, पर पता चला कि वो दिल्ली में भी नहीं है और डायरेक्ट उसकी फैमिली से बात नहीं कर सकता। कहीं उल्टा मैं ही प्रॉब्लम में ना फंस जाऊँ। तो शिरके, मैं तो भूल ही गया। ये शीतल तो बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली। पति के होते हुए भी अपना नाम बदल कर किसी दूसरे को शादी का झांसा दे रही थी। पर्दा तो उठाना पड़ेगा। नमस्कार, दिशा उपाध्याय। नहीं, शीतल श्रीवास्तव। अच्छा, मैं किससे बात कर सकता हूँ, दिशा से या शीतल से? मैं अंदर आ सकता हूँ? थैंक यू। आओ शिरके। दिशा कौन है? साहब, आपने कंप्लेंट लिखवाई थी ना दिशा के मिसिंग की, लेकिन दिशा तो मिसिंग हुई नहीं थी। अरे सर यही तो है दिशा। तो वही बोल रहा हूँ, दिशा ये है, ये मिसिंग थी ही नहीं। ये अपने पति के घर में ही रह रही थी, शीतल श्रीवास्तव नाम से। कुछ भी बोले जा रहे हैं आप बोलेंगे क्या सच है? दिशा ये अगर तुमने एक बार भी बोल दिया होता ना कि ये सब झूठ है तो मैं तुम्हारे इस झूठ को भी सच मान लेता। मंदार, अब तो बताइए सच क्या है? सर मैंने मंदार से झूठ बोला, लेकिन मैं शीतल से दिशा किसी को धोखा देने के लिए नहीं बनी थी। वो मेरे अंकल ने कहा था मुझसे कि तुम नाम बदल दो ताकि योगेश मुझे ढूंढ ना सके। मैं मंदार से बहुत प्यार करती हूँ। सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। थैंक्स टू यू। शीतल और योगेश का ये उलझा हुआ केस खत्म हो चुका था, क्योंकि ना तो शीतल योगेश के खिलाफ कुछ सबूत दे पा रही थी, ना तो हमारे इन्वेस्टिगेशन में कुछ मिल रहा था। और वैसे भी शीतल का कैरेक्टर थोड़ा सा डाउटफुल ही था, इसलिए हमें लगा कि अब ये केस खत्म हो चुका है। लेकिन इस केस का अंत इतना भयानक होगा ये हमने भी नहीं सोचा था। फिर के फायर यहां से हुआ, 1, 2, तीसरा फायर इधर, यहां लग के राहुल को लगे। सर, यहाँ कुछ कांच तो गंदा सा लग रहा है। फिर के पूरी गाड़ी चकाचक एकदम क्लीन, सिर्फ ये विंडो गंदा क्यों? एसी भी चल रहा था। ऐसा लगता है सिर के शायद किसी ने जानबूझ के कांच गंदी की है ताकि पीछे बैठा हुआ आदमी ग्लास नीचे करे और उस मौके का फायदा उठाकर किलर ने गोली मार दी। पॉसिबिलिटी है सर। सबसे सेफ सीट पर राहुल था, ड्राइविंग सीट। उसको गोली सीट के बैक साइड से लगी। फिर के आसपास का सीसीटीवी फुटेज चेक करो और पूछताछ करो किसी ने किलर और बाइक का नंबर देखा क्या। ठीक है सर। पापा, अरे क्या चाय पिलाई थी तूने सवेरे? गुड़ वाली चाय? नहीं नहीं नहीं, हेल्थ बाद में, टेस्ट भी कुछ चीज़ है या नहीं? नहीं चाहिए मुझे। कल से तू गुड़ वाली चाय, मैं शक्कर वाली चाय। ये शिर क्या है, बाद में फ़ोन करता हूँ। हाँ बोलो शिर। सर वो क्राइम सीन पे जिस गन की बुलेट्स मिली थी सर, वो गन किसी मिलिंद बोरकर के नाम रजिस्टर्ड है। बोरकर मीरा रोड पुलिस स्टेशन में PSI पोस्टेड है और सर कुछ दिन पहले उसने अपने गन की मिसिंग कंप्लेंट करवाई है। PSI? एक पुलिस वाले का इस किलिंग से क्या लेन देन हो सकता है? फिर भी एक काम करो, इस PSI बोरकर के डिटेल्स निकालो वहाँ के पुलिस स्टेशन से, खास करके नॉन यूनिफॉर्म स्टाफ से, मतलब ये स्वीपर, एडमिन, उनसे। ठीक है सर। वैसे ये योगेश और सुरेश, इन दोनों की PM रिपोर्ट भी आ गई है सर। सर रिपोर्ट के मुताबिक सुरेश श्रीवास्तव के सर पे गोली मारी गई थी और योगेश के नेक और अपर बैक पे गोली मारी गई है।
एक गोली उसकी पीठ को भेदते हुए छाती से निकली है और सर इन दोनों की ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। राहुल इसलिए बच गया क्योंकि उसे जो गोली मारी गई वो पहले कार की सीट को लगी और उसके बाद राहुल को लगी। उसका खून तो बहुत बहा है, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि वो जल्दी रिकवर कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज मिली? सर सीसीटीवी फुटेज तो नहीं मिला। एक्चुअली वो इलाका काफ़ी भीड़ भाड़ वाला है और प्रॉब्लम यह है कि वहाँ का जो सीसीटीवी कैमरा है वो ख़राब है। लेकिन छिड़के, किसी भी हालत में हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि योगेश और सुरेश का मर्डर किसने किया था, किसके पास उनको मारने का स्ट्रांग मोटिव था, या सच में पुलिस वाले को किसी ने सुपारी दी थी, या असल में पुलिस वाले की गन चोरी हो गई थी। सर मुझे ये मामला पारिवारिक रंजिश का लग रहा है। शीतल के चाचा ब्रिजमोहन पांडे के भाई का मर्डर हुआ है। हो सकता है कि उसने अपने भाई के मर्डर का बदला लिया। लव ट्रायंगल भी तो हो सकता है। ये मंदार कुलकर्णी भी तो मार सकता है योगेश को। याद है उस दिन जब उसको पता चला कि शीतल शादीशुदा है, कितने गुस्से से गया था। और योगेश को मारना भी चाहता होगा ना वो, या तो शीतल ने मारा होगा दोनों को, क्योंकि शीतल मुंबई में आकर नई जिंदगी जीना चाहती थी और योगेश और उसके फैमिली की वजह से सब बर्बाद हुआ था। शिरके, मुझे इन सब के सीडीआर और फोन लोकेशन चाहिए। तब तक हम राहुल से बात करते हैं। सर हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे, तभी वहां पर एक भिखारी आया और वो विंडो की कांच को नॉक करने लगा। चाचा जी बार बार इरिटेट हो रहे थे। उन्होंने कई बार इशारा किया उसको वहां से जाने का, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। उसने विंडो की कांच पर कुछ गंदा कर दिया था। तभी चाचा जी ने कांच को नीचे किया और इतने में वहां पर एक बाइक वाला आया और उसने ताऊ जी और योगेश भाई को गोली मारी। मैंने सर पकड़ कर नीचे कर लिया अपने आप को, उसने मुझे भी गोली मारी। सर तुमने उसका चेहरा देखा था? नहीं सर, मैं सर पकड़ करके नीचे बैठ गया था। उसने हेलमेट पहन रखा था और ऊपर से काला रंग का ग्लास था। मैं कुछ भी ठीक से नहीं देख पाया सर। शिरके, किलर तो मारने के मोटिव से आया था, फिर ये राहुल कैसे बच गया? मुझे इसकी सीडीआर रिपोर्ट चाहिए। ठीक है सर। कह नहीं सकते कब किसके पास कौन सा मोटिव हो मारने के लिए। छिरके, मुझे लगता है भिखारी किलर से मिला हुआ था। भिखारी ने सुरेश को इरिटेट किया, सुरेश ने ग्लास नीचे की, किलर ने शूट कर दिया। लेकिन सर शूट करना होता तो कांच पे भी शूट कर सकता था। मतलब कांच पे फायर करता, कांच टूट जाता और उसके बाद वो फायर कर देता। हो सकता है किलर उतना कॉन्फिडेंट ना हो। मतलब आपका कहना है कि वो सुपारी किलर नहीं था? हो सकता है। सर सीडीआर रिपोर्ट। क्या खुलासा हो रहा है? सर रिपोर्ट के हिसाब से शीतल 2 महीने पहले अपने चाचा ब्रिजमोहन पांडे के घर शिफ्ट हो गई है दिल्ली में। और मंदार के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से मंदार ने 3:33 पे शीतल को कॉल किया था। मतलब जब योगेश और सुरेश पे हमला हुआ उसके 5 मिनट बाद। शिरके, मंदार ने जब कॉल किया था उस वक्त उसकी फोन लोकेशन क्या थी, पता करो। ठीक है सर। सर मीरा रोड पुलिस स्टेशन से आपको मिलने एक लड़का आया है। कौन है? कोई अखिल यादव है। भेज दो। सर मेरा नाम अखिल यादव है सर। सर मैं मीरा रोड पुलिस थाने में क्लर्क हूँ सर। सर देखो मेरे को किसी लफड़े में नहीं पड़ना है सर, लेकिन आप लोगों के आदमी वहाँ पे पूछताछ कर रहे थे तो मेरे को लगा मैं आपको बता दूँ। अब बिल्कुल टेंशन मतलब बिंदास बोलो। सर वो अपने पीएसआई बोरकर सर है ना सर, उनकी गन चोरी हुई थी। वो तो हमें भी पता है, लेकिन सर वो गन दोबारा मिली बट दूसरे पीएसआई के ड्रॉर में। सर मैं क्या बोल रहा हूँ सर, वो आदमी ठीक नहीं है सर। अभी वो इधर उधर से पैसा वैसा भी लेते हैं और एक आध बार सस्पेंड भी हुआ है सर। मुझे लगा सर मैं आपको बता दूं, लेकिन सर अगर उनको पता चला तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सर। नहीं, आप डरो मत, बिंदास रहो। थैंक यू सर, चलता हूँ सर। थैंक यू। पता चला शिरके, मैं क्यों कह रहा था नॉन यूनिफॉर्म स्टाफ से पूछताछ करो। ये यूनिफॉर्म वाला स्टाफ है ना, एक दूसरे को सपोर्ट करता है। साहेब मला काहीतरी सांगायचंय तुम्हाला। बोला। इन लोगों का खून होने से पहले ना, 1 हफ्ते पहले की बात है, कोई घर पर आया था साहब। साइड साइड। अरे अरे बाइक अंदर ले, दरवाजा बंद कर। अरे कौन है भाई? अरे घर में कैसे घुस गए? अरे बाहर निकलो आप लोग। अरे ये क्या कर रहे? अरे ये क्या बदतमीजी है ये? हाय, मेरा नाम मंदार कुलकर्णी। शीतल और मैं शादी कर रहे हैं। ये रहे तेरे डिवोर्स के पेपर्स। शीतल साइन कर चुकी है, तू भी चुपचाप कर दे
वरना क्या? पागल है क्या? पागल? पागल कौन है बताओ अभी तेरे को। जाओ तुम। शिरके, मिल गया मोटिव। शीतल से शादी की बात करने वाला इंसान मंदारी हो सकता है। अब तो मैं श्योर हूं ये शीतल का दिल्ली जाना सुरेश और योगेश के मर्डर प्लान का एक पार्ट था, ताकि वो दिल्ली चले जाए और उसके ऊपर कुछ भी ना आए। मंदार शीतल से शादी करना चाहता था। उसने योगेश को उससे डिवोर्स लेने के लिए कहा। शायद योगेश नहीं माना, इसलिए शीतल और मंदार ने मिलकर सुरेश, योगेश और राहुल पर अटैक करवाया। उसको अपने बाप के मौत का बदला भी तो लेना था। शिरके, बहुत चालाक है ये औरत। उसने इस काम में मंदार का यूज किया। सर, मंदार की कॉल लोकेशन आ गई। शिरके, इसके अकॉर्डिंग मंदार भी उसी टाइमलाइन पर ट्रैवल कर रहा था जिस पर ये तीनों योगेश, सुरेश और राहुल ट्रैवल कर रहे थे। मतलब पहले वो घर से निकला, योगेश के घर तक गया और बाद में उसने इन तीनों का पीछा किया। उठा के लाओ उसको। सर, मैंने पता किया, वो मिसिंग है। मिसिंग है? खोद के ढूंढ के लाओ। रिजल्ट चाहिए मेरे को। जाओ। सर। तब तक हम शीतल और ब्रिजमोहन को मिलते हैं दिल्ली जाके। बैठिए इंस्पेक्टर साहब। बैठिए। बताइए कैसे तशरीफ लाना हुआ। वैसे आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस मामले में यहाँ की लोकल पुलिस कई बार हमसे पूछताछ कर चुकी है और हर बार मैंने यही कहा है कि हमारा इस सबसे को क्यों कॉल किया था? वो भी उसी जगह से जहां मर्डर हुआ था। मंदार ने मर्डर किया या किसी शूटर से करवाया या शूटर आपने भेजा? देखिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही मंदार ने। हाँ, उसने मुझे फोन किया था, लेकिन उस वक्त वो वहां था ये मुझे नहीं पता है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस सबसे ना तो मेरा ना इसका कोई लेना देना नहीं। वो तो हम पता कर लेंगे। अब इतना सब कुछ पता किया है, आप दिल्ली छोड़ के नहीं जा सकते बाहर। चलो शिरकी। खुराना। यस सर। ये शीतल पे नजर रखना, बहुत चालाक औरत है। ठीक है सर। वो राहुल की कॉल डिटेल्स आ गई हैं। सर, डिटेल्स के हिसाब से राहुल दिल्ली में किसी सक्षम के टच में था और सर मर्डर के आधे घंटे पहले इन दोनों ने आपस में बात भी की थी। इंटरेस्टिंग। अच्छा हुआ शिरके, हम लोगों ने राहुल को क्लीन चिट नहीं दी थी। मुझे तो पहले से उसके ऊपर डाउट था। खुराना। यस सर। सक्षम से मिलते हैं। हाँ सर, राहुल और मैं बचपन से दोस्त हैं। हम लोग स्कूल में भी साथ थे। बड़ा अच्छा लड़का है सर वो। तो तुम्हारा कहना है कि वो अपने ताऊ और भाई को नहीं मार सकता? जी सर, मतलब नहीं मार सकता सर वो। देखो, उसके बारे में जो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हो ना, तुम्हें प्रॉब्लम में ला सकता है। इसलिए जो कुछ भी हो सच सच बता दो। सर एक्चुअली सुरेश अंकल और राहुल के फादर प्रेम अंकल ने मिलकर एस्ट्रोलॉजी में बिजनेस शुरू किया था। 50-50% की पार्टनरशिप थी, पर सर अंकल की डेथ के बाद सुरेश अंकल और योगेश भाई राहुल को नौकरों की तरह ट्रीट करने लग गए थे। मिस्टर अभिषेक वाली फाइल कैसा भी करके। राहुल जी। बाहर जाके कार निकालो। हाथ से कार तुम चलाओगे? जी हाँ। क्या कह रहा था मैं? राहुल! राहुल! जी भैया। हाँ भैया के बच्चे, क्या ये? क्या ये? कोई काम का नहीं है तू। खड़े खड़े पढ़ ले, क्या जा देख क्या रहा है? सर राहुल बहुत परेशान रहने लगा था और 1 महीने पहले जब वो दिल्ली आया था तो तेरे ताऊजी और भाई ऐसे ट्रीट करता है तुझे, तो कुछ कहता क्यों नहीं है? अरे क्या बोलूं यार, मेरे परिवार वाले हैं वो दोनों। और वैसे भी जो इंसान गलत करता है ना, उसको उसका बदला इसी जन्म में मिलता है। सर राहुल बहुत अच्छा लड़का है सर। तो हम पता कर लेंगे वो कैसा है। मैं आखिर क्या बोलता सर, जैसे भी थे वही मेरी फैमिली थे। तुम्हें गुस्सा नहीं आता कभी? सर आता था, लेकिन मैं क्या कर लेता। नहीं, अक्सर आदमी गुस्से में गलत कदम उठा देता है। ऐसा भी तो हो सकता है तुमने किसी अपने दोस्त को या सुपारी किलर को बोला हो तुम्हें गोली मारने के लिए, ताकि किसी को तुम पे शक ना आए। नहीं सर, सर मेरा एक ही दोस्त है सक्षम, और वो ऐसा कभी नहीं करेगा। और वैसे भी योगेश भैया और ताऊ जी के अलावा इस दुनिया में मेरा था ही कौन? सच में कोई नहीं है? एक बुआ थी, लेकिन पता नहीं कहाँ है।
मेरे पैदा होने से पहले ही वो पता नहीं किसी दूसरे जाति के आदमी के साथ भाग गई थी। सैड स्टोरी, लेकिन इस केस में तुम हमारे सस्पेक्ट हो, इसलिए जब तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है तुम शहर छोड़ के नहीं जा सकते। टेक केयर। शिरके सर, इसके ऊपर नजर रखो। हाँ ठीक है, ओके ओके सर। वो पीएसआई बोरकर आ गया, इंतजार कर रहा है पुलिस स्टेशन में। सर मेरा यकीन मानिए, मुझे नहीं पता मेरी गन कैसे गायब हो गई और कुछ दिन बाद दूसरे पीएसआई प्रकाश माने के ड्रॉवर में कैसे मिली। सर तुम्हारे ऊपर केस चल रही है, हाँ इंक्वायरी चल रही है, तुम्हारे ऊपर यकीन कैसे करूं मैं? इंक्वायरी चल रही है सर, अब तक कुछ साबित नहीं हुआ। प्लीज सर, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी गन कैसे गायब हो गई? पता नहीं सर, मैंने गन ड्रॉवर में रखी थी और मैं टॉयलेट गया, जब वापस आए तो गन वहां पे नहीं थी और कुछ दिन बाद दूसरे पीएसआई प्रकाश माने उनके ड्रॉवर में मिली। सर हमारे सीनियर्स प्रकाश माने से पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता। आप चाहे तो प्रकाश माने की इंक्वायरी कर सकते हो। नहीं, वो हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। तुम्हारी गन गायब हो गई, दूसरे दिन कहाँ थे तुम? सर गन गायब होने की वजह से मुझे सस्पेंड कर दिया था, मेरा मूड बहुत खराब था इसलिए मैं घर पे ही था। अरे शिरके, ये पीएसआई बोरकर है ना, ये बिल्डरों को फोन करता था पैसों के लिए। छोटे मोटे बहुत कांड किए इसने, लेकिन अभी क्या पैसों के लिए इसने सुपारी किलिंग भी शुरू कर दी है क्या? लेकिन सर कोई पुलिस वाला सुपारी के लिए अपनी गन क्यों यूज करेगा? प्लान तो किया था उसने। देखो, गन चोरी हो गई, कंप्लेंट की, सस्पेंड हुआ, मोबाइल घर पे रखा, बाद में गन ली और ये कांड किया। सर अभी मंदार का फोन दहशत में आना हुआ है। सर मैंने इंक्वायरी की है, मंदार यहाँ पिछले 10 दिनों से रह रहा है। कौन सा फ्लोर? 3rd फ्लोर से। क्या है साहब? दूध वाला वॉचमैन ने बोला था दूध चाहिए था आपको। हम भी चाय पियेंगे। तेरे को पता है 4 चम्मच शक्कर वाली चाय दिमाग की बत्ती जलाए। वो साहब मैं साहब 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 मारो साहब मारो साहब 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 क्यों मारे? वही था। मैंने कुछ नहीं किया साहब। तू झूठ बोल रहा है। जब सुरेश और योगेश का मर्डर हुआ उस स्पॉट पे था तो? हाँ साहब मैं वहाँ था, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। वहाँ क्या करने गया था? साहब मैं योगेश के घर गया था उससे डिवोर्स के पेपर्स पे साइन लेने। जब मैं वहाँ पहुंचा तो वॉचमैन ने कहा कि वो लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए अभी, तो मैंने उनकी कार का पीछा किया, बस साहब, और कुछ नहीं। तो मैं अपनी कार से उतरकर उनकी कार की तरफ गया। साहब मुझे पता था आप लोग मुझे ट्रैक कर लोगे, इसलिए मैं डर गया था और यहाँ छुपा हुआ था। तो फिर तूने शीतल को क्यों फोन किया था? साहब मुझे उस समय वही सही लगा इसलिए मैंने फोन किया था। झूठ बोल रहा है तो। तूने फोन इसलिए किया था ताकि उसको बता सके कि तूने सुरेश और योगेश को मार दिया, और ये सब तूने वो पीएसआई मिलिंद बोरकर उसी से करवाया था। मिलिंद बोरकर? साहब मैं किसी मिलिंद बोरकर को नहीं जानता हूँ। नहीं जानता? मैं सच कह रहा हूँ साहब। तो पुलिस स्टेशन में चल, सब याद आएगा। मंदार को हमने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन उसके खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। जो भी था